अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी, जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियादें रखी। एपिसोड नंबर 11। राजकुमारी कुमार देवी और आइबा एक रोज़ शाम से कुछ पहले घुड़सवारी के लिए नहरवाला से निकले। शहर के अतराफ में जो खुले मैदान थे, कुछ देर वहां अपने घोड़ों को दौड़ाते रहे। फिर अचानक अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते एक जगह आइबा ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक दिया। इस मौके पर कुमार देवी उसके करीब आई और बड़ी हमदर्दी और बड़ी मोहब्बत में उसकी तरफ देखा। फिर चेहरे पर तबस्सुम बिखरते हुए कहने लगी, क्या बात हुई? तुमने घोड़ों को क्यों रोक दिया? लगता है तुम थक गए हो। अगर ऐसा है तो फिर चलो वापस चलते हैं। आइबा ने पहले नफी में गर्दन हिलाई। कुछ देर वो गौर से कुमार देवी की तरफ देखता रहा। कुछ कहना चाहता था कि कुमार देवी किस कदर संजीदा हो गई और परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आज मुझे इस कदर गौर से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे देखने का अंदाज आज ऐसे है जैसे तुम मुझे जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकवा, कोई गिला है? आइबा मुस्कुराया, कहने लगा, नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहते कहते इसलिए रुक गया था कि शायद तुम मेरी वो बात नहीं मानो। इस बिना पर मैं जो कुछ कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। कुमार देवी मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम कोई काम मुझे करने के लिए कहो और मैं ना करूं? तुमने कभी मुझे आजमाया होता? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये कहो तुम कहना क्या चाहते थे? आइबा ने पहले अपने सामने मगरिब की सिमत खुले मैदानों का जायजा लिया। फिर कहने लगा, कुमार देवी, मेरा जी चाहता है कि आज मैं और तुम घोड़ दौड़ का मुकाबला करें। ये मगरिब की तरफ जाने वाले खुले मैदानों की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उसके बाद लौटते हैं। कुमार देवी जवाब में मुस्कुराई, कहने लगी, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मैं अच्छी घुड़सवार हूँ या तुम, तो मैं तुम पर वाज़ेह कर दूँ कि मैं पहले ही तस्लीम कर लेती हूँ कि तुम मुझसे अच्छे घुड़सवार हो। ऐसा करके मैं तुम्हें जहमत से भी बचाना चाहती हूँ। और यह हकीकत भी है कि तुम सिर्फ तेज़-ज़नी और तीर अंदाजी में ही मुझसे अच्छे हुनरमंद नहीं, बल्कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम दोनों घोड़ दौड़ के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम घोड़ दौड़ में भी मुझसे अच्छे हो। आइबा इस मौके पर कुछ परेशान था। जो बात वो बनाना चाहता था शायद वो बन नहीं पा रही थी। वो दोबारा उसने कुमार देवी को मुखातब किया, कुमार देवी, मेरे कहने का मतलब घुड़ दौड़ में तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। बस मेरा वैसे ही आज जी चाह रहा था कि दोनों मिलकर लंबी दौड़ करें। कुमार देवी मजीद उसके करीब आई और फिर बड़े प्यारे अंदाज में अपना गदाज हाथ उसके शाने पर रखा। कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारा जी चाह रहा है कि लंबी घोड़ दौड़ करें तो यूं ही सही, चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। कुमार देवी के इन अल्फाज पर आइबा खुश हो गया था। फिर कहने लगा, फिर तैयार हो जाओ। कुमार देवी ने अपने घोड़े की बागें संभाल ली थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए अपने अपने घोड़ों को एड़ लगा दी और मगरिब की सिमत सर पर दौड़ा दिया था। दोनों कुछ देर तक मगरिब की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे। फिर एक जगह जाकर जहां जमीन हमवार थी, कुमार देवी ने अपने घोड़े को रोक लिया, जबकि आइबा इसी तरह अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए सर पर दौड़ाए जा रहा था। इस मौके पर एक जगह रुक कर और चिल्ला कर कुमार देवी ने आइबा को रोकने के लिए कहा, लेकिन आइबा न उसकी चिल्लाने, पुकारने और आवाज देने पर कान दोहरा रहा था और न अपने घोड़े को वो रोक रहा था। एड़ पर एड़ लगाए वो अपने घोड़े को मगरिब की सिमत सर पर दौड़ाए जा रहा था। उसकी इस हरकत पर कुमार देवी परेशान हो गई थी। अब वो इतनी दूर जा चुका था कि उसका पीछा करके उसे पकड़ भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक आइबा उसकी निगाहों से उछल हो गया था। तब राजकुमारी कुमार देवी ने अंदाजा लगाया था कि घुड़ दौड़ का बहाना करके आइबा वहां से भागकर वापस अपनी सरजमीनों को जाना चाहता है। उसने अपने मन में ये भी बात बता ली थी कि आइबा ने उसे धोखा दिया है
घुड़ दौड़ का बहाना करके उसने उससे जान छुड़ाने और यहाँ से भागने की कोशिश की है। ऐबा की बदकिस्मती कि उसे ये खबर ना थी कि जब उसे राज मंदिर के बड़े पुरोहित ने कुमार देवी और ऐबा के रिश्ते पर इतराज किया था और कुमार देवी से राज मंदिर में जाकर सौगंध ली थी कि जब तक ऐबा उनका धर्म इख्तियार नहीं करेगा तब तक राजकुमारी कुमार देवी उससे शादी नहीं करेगी, तब से नहरवाला का राजा भीमदेव ने ऐबा की हिफाजत के लिए अपने कुछ मुसलह जवान मुकर्रर कर दिए थे और कुमार देवी और ऐबा जब भी शाम के वक्त घोड़ दौड़ के लिए निकलते तो उनकी हिफाजत के लिए वो मुसलह जवान उनके दाएं बाएं उनकी नजरों से ओझल रहकर उनकी हिफाजत जरूर करते थे। इस मौके पर जब ऐबा भाग खड़ा हुआ तब वो मुसलह जवान जो उन दोनों की हिफाजत पर थे वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए ऐबा के ताक़ुब में लग गए थे। ऐबा अब अपने सियाह रंग के तवाना घोड़े को सर पर दौड़ाए जा रहा था। घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उस शाहरा पर भाग रहा था जो नहरवाला से वो शहर की तरफ जाती थी। ताक़ुब करने वालों ने पहले यह समझा था कि राजकुमारी और ऐबा दोनों ने घोड़ दौड़ लगाई है। राजकुमारी ने थक कर अपना घोड़ा रोक लिया, जबकि ऐबा भी घोड़ दौड़ जारी रखना चाहता था। लेकिन जब ऐबा लगातार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता रहा और बार बार मुड़ कर पीछे भी देख लेता तब उन्होंने भी ये अंदाजा लगाया कि ऐबा अब घोड़ दौड़ नहीं कर रहा बल्कि वो नहरवाला से भागने के चक्कर में है। ताक़ुब करने वाले सूरज गुरूब होने तक उसके पीछे पीछे रहे। अपने सामने उन्होंने ऐबा पर निगाह रखी थी। फिर उन्होंने अचानक कोई फैसला किया। जिस कदर मुसले जवान थे उन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक ऐबा के ताक़ुब में रहे, दूसरा हिस्से ने शाहरा से हटकर दाएं जानिब होते हुए एक कावा काटा। शायद वो किसी मुख्तसर रास्ते से ऐबा को रोकना चाहते थे। ऐबा भी घोड़ दौड़ में माहिर था। फिर वो ये भी अंदाजा लगा चुका था कि उसके पीछे कुछ घुड़सवार उसके ताक़ुब में लग चुके हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसे यह खबर ना थी कि ये लोग हर रोज उसकी हिफाजत के लिए उसके आसपास रहते थे। वो यही समझता था कि कुमार देवी ने अपने मुसलह जवानों को उसके ताक़ुब में लगा दिया है। इस बिना पर वो अपने घोड़े को मुहिस लगाए सर पर दौड़ा रहा था, जबकि घोड़ा भी उसकी मुहिस के जवाब में नथने फड़फड़ाता आंधी और तूफान की तरह ओज की तरफ जाने वाली शाहरा पर उड़ा जा रहा था। आधी रात तक ऐबा ताक़ुब करने वालों के हाथ ना लगा। उस दौरान दाएं जानिब से जो मुख्तसर रास्ते काटते हुए उसके आगे आने की कोशिश कर रहे थे वो भी काफी फासलों को सिमट चुके थे। वो रात चांदनी थी। ऐबा की बदकिस्मती की जिस वक्त आधी रात के करीब वो अपने घोड़े को चांदनी रात में सर पर दौड़ा रहा था, उस वक्त उसका घोड़ा शाहरा के उस हिस्से पर सर पर दौड़ रहा था जहां शाहरा एक लंबे रेगिस्तान में से गुजरती थी और उस रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊंचे ऊंचे टेले थे। उन्हीं टेलों के अंदर से एक मौके पर शाहरा खम खाती हुई दाएं जानिब मुड़ रही थी। वहां अचानक एक टेले के करीब ऐबा के घोड़े ने ठोकर खाई और घोड़ा जमीन पर गिर गया और ऐबा पलटियां खाता हुआ एक टेले के ऊपर जा गिरा। जब तक ऐबा उठा उस वक्त तक घोड़ा उठ खड़ा हुआ था। रात की सुनसानियों में अब ताक़ुब करने वाले भी नजदीक आ गए थे। उनके घोड़ों की हिनाहट और नथने फड़फड़ाने की आवाजें सुनी जा सकती थी। घोड़े ने भी उसकी कैफियत को भांप लिया था। लिहाजा जब ऐबा अपनी जगह से उठकर घोड़े की तरफ गया तो घोड़ा आगे जाने के बजाय वापस भाग खड़ा हुआ। ऐबा घोड़े के पीछे पीछे भागा। घोड़ा सर पर दौड़ पड़ा। ऐबा घोड़े को पकड़ने ही के चक्कर में था कि उसकी पुष्ट की तरफ से वो सवार पहुंच गए जो मुख्तसर रास्ते काटते हुए वहां आ गए थे। सामने की तरफ से भी सवार आ गए थे। आखिर उन्होंने ऐबा को पकड़ लिया। दूसरी तरफ कुमार देवी अकेली राजमहल में दाखिल हुई। उस वक्त भीमदेव, रानी राजकवल और कुमार देवी का भाई रामदेव राजमहल के खुले सहन ही में खड़े थे। शायद कुमार देवी और ऐबा के यूं देर से आने की वजह से वो कुछ परेशान थे, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों के पास आकर कुमार देवी अपने घोड़े से एक गुस्सेली छलांग लगाकर उतरी। इतनी देर तक राजमहल के एक खादिम भागता हुआ बढ़ा और राजकुमारी के घोड़े को पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गया था। पाँव पटकती हुई और बेपनाह गुस्से का इजहार करती हुई वो अपनी माता, पिता और भाई की तरफ बढ़ी। उसकी यह हालत देखते हुए वो तीनों किस कदर परेशान और मुतफक्किर हो गए थे। आखिर भीमदेव ने राजकुमारी कुमार देवी को मुखातब किया, बेटी क्या बात है, तुम अकेली आई हो, ऐबा को कहाँ छोड़ आई हो? और तुम्हारी हालत से मुझे ये भी लगता है कि आज तुमने ऐबा से झगड़ा किया है।
इसी बिना पर तुम्हारा मिजाज बड़ा बरहम है। मैं देखता हूँ तुम्हारी खूबसूरत चेहरे पर गुस्से और गजब के आसार भी है। बेटे क्या हुआ? क्या उसने कोई ऐसी बात कह दी जो तुम्हें नागवार गुजरी? क्या उसने कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हारे नापसंदगी का बास बनती? बेटी क्या तुमने ऐबा से कोई बड़ा सुलूक तो नहीं किया? यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, कुमार देवी मेरी बच्ची, ऐबा से ऐसे सुलूक करने से पहले 2 बातों को जरूर जहन में रखना। पहली ये कि वो तुम्हारा मंगेतर है, ऐसा मंगेतर जो जंगी हथियारों के इस्तेमाल में कमाल की हुनरमंदी रखता है। फिर ये कि तुम उससे पसंद भी करती हो, इससे मोहब्बत भी करती हो, इस बिना पर उसके जज्बात का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। दूसरी बात यह कि वो इन इलाकों में अजनबी है, इस नाते से हमारे लिए वो एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत रखता है। इस लिहाज से भी बेटे तुझे उसके जज्बात का एहसास होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम उसकी बेइज्जती करके उसे रोक आई हो, वो राजमहल की तरफ न आए। जब तक भीमदेव बोलता रहा, कुमार देवी अपनी जगह पर खड़ी होकर मुंह बेसुरती रही, गुस्से का इजहार करती रही। भीमदेव जब खामोश हुआ तब उसने ऐबा के भागने की तफसील कह दी थी। कुमार देवी के इस इंकिशाफ पर भीमदेव, राजकंवल और रामदेव तीनों दंग रह गए थे, परेशान भी हो गए थे। इस पर राजकंवल ने कुमार देवी को मुखातब किया, बेटी वो क्यों भागा? उसे यहाँ क्या तकलीफ थी? क्या तूने उससे कोई नारवा सलूक किया? बेटे आखिर उसके भागने की कोई वजह तो होगी। गुस्से का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, उसके भागने की वजह उसके सिवा कुछ नहीं कि अपने जिन इलाकों की तरफ से आया था उधर ही वापस जाना चाहता है। इसका मतलब है उसे मेरी जात से कोई दिलचस्पी ना थी, ना उसे मुझसे मोहब्बत थी, ना चाहत, ना प्यार। माता, ऐसा लड़का जिससे मुझसे मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में जरा भर भी मेरी चाहत ना हो, वो मेरे प्रेम को ठुकरा कर भागना चाहता हो, वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता हो, आखिर मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना क्यों पसंद करूंगी? अगर वो पकड़ा ना गया तो मैं जानूंगी मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। अगर वो पकड़ा ना गया तो मैं जानूंगी मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। यहाँ से दफा हुआ, मेरी निगाहों से दूर हुआ, और अगर ताकुब करने वाले मुसलिह जवानों ने उसे पकड़ लिया तो मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो नहर वाला शहर भी उसे देख कर इबरत पकड़ेगा। माता, मेरा ये फैसला है कि अब मैं उसे अपने जीवन का साथी नहीं बनाऊंगी। जिस लड़के को मेरी जात से दिलचस्पी नहीं है, जिसको मेरे शरीर से मोहब्बत नहीं है, जिसने मेरे प्रेम की कदर नहीं की, मैं अगर उसके जीवन साथी बन भी जाऊंगी तो आने वाले दिनों में वो मेरी क्या कदरदानी करेगा। लिहाजा अगर हमारे मुसलिह जवान उसे पकड़ कर लाते हैं तो उसे राजमहल में एक उसकी हैसियत मेरे मंगेतर की नहीं बल्कि गुलाम की होगी। वो गुलाम था और अब मैं उसे गुलाम बनाकर ही इस राजमहल में रखूंगी। मेरी आप तीनों से इल्तिजा है कि जो भी सुलूक मैं उससे करूं, इस सिलसिले में आप मुझसे ना कोई बास परस कीजिए, ना मुझे इससे बाज रहने के लिए कहिएगा। इसके साथ ही कुमार देवी गुस्से में पांव पटकती हुई अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। अगले रोज सुबह सवेरे राजमहल के अंदर ऐबा के आने का एक शोर मच गया था। जो मुसलिह जवान उसको पकड़कर लाए वो उसे राजमहल के खुले सहन में लाए। तब राजमहल के अंदर से कुमार देवी, भीमदेव, रामदेव और राजकंवल बाहर निकल आए थे। राजमहल के खुद्दाम भी एक तरफ जमा हो गए थे। इस मौके पर कुमार देवी के गुस्से और उसके गजब नाकी की कोई इंतहा ना थी। जो मुसलिह जवान ऐबा को पकड़कर लाए थे वो अपने घोड़ों से उतर कर खड़े हुए थे। उनके सामने इंतहाई परेशानी की हालत में ऐबा खड़ा था। राजकुमारी कुमार देवी उससे जरा फासले पर रुक कर थोड़ी देर तक उसे गौर से देखती रही, फिर बड़े गुस्से में पांव पटकती हुई आगे बढ़ी और लगातार 2 भरपूर तमाचे उसने ऐबा के मुंह पर दे मारे थे। कुमार देवी की इस हरकत पर भीमदेव, राजकंवल और रामदेव तीनों शर्मसार थे। उनके चेहरों के तासुर बता रहे थे कि उन्होंने कुमार देवी की इस हरकत को नापसंद किया है, लेकिन इस मौके पर वो बोल ना सके। फिर राजकुमारी चंद कदम पीछे हटी और ऐबा को मुखातब करके कहने लगी, तूने मेरे शरीर, मेरी आत्मा को पामाल, मेरे इम्कान की हुदूद को पार किया है। मैं तुझे अपनी ख्वाहिशों, अपनी उम्मीदों और आशाओं का अवरश बनाना चाहा, लेकिन तू कासाए गदाई साबित हुआ। मैंने तेरी अजमत को कोहसारों जैसा बुलंद ले जाना चाहा, लेकिन तूने जिल्लत और पस्ती की खाक साबित हुआ। मैंने तुझे सितारा नसीब राजकुमार बनाना चाहा, पर तू नहुसत में डूबा हुआ अंदेशा निकला। मैंने तुझे पस्तियों से उठाकर कमाल तक ले जाना चाहा,
लेकिन ऐबा तू तातारियों की दिल गिरफ्ता वहशत साबित हुआ। मैंने तुझे अपने जिस्म की गदास शबनमी लहरों में गुलाब की महक बनाकर उतारना चाहा, लेकिन तू नफरत का पैकर साबित हुआ। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी। उसके बाद पहले से भी ज्यादा गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए कह रही थी, ऐबा मैंने तुझे अपने रुखसारों पर हया की सुर्खी, अपने पलकों का दरीचा, अपनी सांसों की महक, अपने आत्मा की हलावत, अपनी असल हयात, अपने मरकज जान बनाना चाहा, लेकिन तू ऐसा बदकिस्मत निकला कि मेरे लिए तू जीठ की कांटी धूप साबित हुआ। तूने यहाँ से भाग कर ये साबित किया कि तुझे मुझसे कोई चाहत, कोई गर्ज व गायत, कोई उल्फत नहीं है। न तू मुझे पसंद करता है, न ही तू चाहता है कि तेरे मेरे दरमियान सगाई का रिश्ता बरकरार रहे। ये हरकत करके तूने मेरे गुलाब लबों पर, मेरे शबनमी मरमरे आरिज, मेरी फूटती शफक से चेहरे, मेरे हुस्न की ताबंदगी, मेरी खूबसूरती की दरख्शंदगी, मेरी सुंदरता की पाइंदगी की तौहीन की है। मैं तेरे साथ अपनी मंगनी और सगाई के रिश्ते को मुनक़ता करती हूँ। तुझे इस राजमहल में राजकुमारी कुमार देवी की राजकुमारों की तरह रहने की आसाइश मुहैया की गई, लेकिन तूने साबित किया कि तू गुलाम था, ऐसी आसाइशों के काबिल नहीं। अब मैं आतिशे आंधी, जमीर की पस्ती और जब्र का अंधापन बनकर तेरी रूह, तेरे इरादों को जिल्लत और पस्ती का शिकार करूंगी। मैं तुझसे हर राब्ता, हर ताल्लुक मुनक़ता करती हूँ। अब तो राजमहल के अंदर नहीं रहेगा। राजमहल के अतराफ में जो राजमहल के खुद्दाम के लिए कमरे बने हुए हैं, उनमें से एक हिस्से में तेरी रिहाइश होगी। अब तो अपनी जिंदगी के बाकी मानदा दिन उसी राजमहल में एक गुलाम के हिस्से से गुजारेगा, और ये दिन एक राजकुमारी को धोखा देने की वजह से तेरे लिए इबरत खेज के दिन होंगे। अब मैंने तेरे लिए वो बंदोबस्त किया है, तू यहाँ से भागना चाहे तब भी भाग ना पाएगा। इसके साथ ही करीब ही खड़े एक खादिम को राजकुमारी ने इशारा किया। वो इशारा पाकर खादिम एक तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके हाथों में हाथ भर लंबी मोटी जंजीर थी, जिससे हाथियों को बांधा जाता था। वो खुद्दाम जब जंजीर लेकर करीब आया तो कड़कती हुई आवाज में राजकुमारी ने उसे मुखातब किया, जंजीर जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया है वैसा पहना दो और उसको वो कमरा दिखाओ जिसके अंदर आज के बाद उसका क़याम होगा। राजमहल का वो खादिम आगे बढ़ा। जंजीर की जिस तरफ कड़ियां थी, वो कड़ियां उसने उसके बाएं टांग के गिर्द घुमाकर उसके अंदर एक ताला लगा दिया, और जंजीर के दूसरे तरफ लोहे की एक भारी वजनी हल्का था जो चलने में दुश्वारी पेश करता था। जब उस खादिम ने ऐबा को वो भारी भरकम जंजीर पहना दी, तब वो खादिम ऐबा को मुखातब करके कहने लगा, ऐबा मुंह से कुछ ना बोल, चुपचाप इसके साथ हो लिया। मुखातब करके कहने लगा, अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइश गाह बताता हूँ। ऐबा मुंह से कुछ ना बोला, चुपचाप उसके साथ हो लिया। वो खादिम उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ। अंदर फर्श पर एक मामूली सा बिस्तर लगा हुआ था। कमरा कोई खासा बड़ा ना था, छोटा सा था। बमुश्किल 2 मसहरियां उसमें आ सकती थी। बीच में एक दरवाजा था और वो दरवाजा एक दूसरे कमरे में खुलता था। पहला कमरा दिखाने के बाद वो खादिम उसे दूसरे कमरे में ले गया। दूसरे कमरे के सामने वाली दीवार में भी दरवाजा था। खादिम उसे मुखातब करके कहने लगा, तुम्हारे रहने के लिए यही 2 कमरे मुख्तस किए गए हैं। पहले कमरे के अंदर तहारत खाने भी है, वहाँ तुम्हें जरूरत का पानी मिलेगा। इस कमरे में तुम्हारा खाना और जरूरत की अशिया हम पहुंचाते रहेंगे, और राजकुमारी ने हमें यही हिदायत जारी की है। अब चूंकि तुम्हारे पाँव में जंजीर डाल दी गई है, राजकुमारी का भी यही हुक्म है कि तुम राजमहल के अलावा बाहर शहर और बाजार में भी घूम फिर सकते हो। खादिम जब दोनों कमरे ऐबा को दिखा चुका, तब उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, ऐबा अब मेरे साथ आओ। कमरे मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं। राजकुमारी का यही हुक्म था, तुम्हें तुम्हारी रिहाइश के दोनों कमरे दिखाकर वापस लाया जाए। उसके बाद ऐबा चुपचाप उसके साथ हो लिया। फिर उस जगह रुका जहाँ पहले खड़ा था। भीमदेव, राजकवल और रामदेव बड़ी हमदर्दी से उसकी तरफ देख रहे थे। उस मौके पर जो मुसले जवान वहाँ खड़े थे, उसे मुखातब करके कुमार देवी कहने लगी, तुम सब जा सकते हो। तुमने इस गुलाम को पकड़ने का बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया है। इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो और तुम्हारा इनाम तुम तक पहुंच जाएगा। उसके साथ ही मुसले जवान वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुमार देवी ने ऐबा को मुखातब किया, तुम्हारे पाँव में वो जंजीर डाल दी गई है जो हम हाथियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे शिकारी जब शेर का शिकार करने के लिए निकलते हैं तो हाथी पर बैठकर निकलते हैं। जो जंजीर तुम्हें पहनाई गई है, ये जंजीर हाथी अपनी सोंठ में थाम लेती है।
اور جب شیر قریب آتا ہے تو سیدھائے ہوئے ہاتھی یہی زنجیر گھما کر شیر کو مارتے ہیں اور شیر کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ زنجیر پہنا کر شیر سے لومڑی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں سے بھاگ کر تم نے نہ صرف میری ذات کی نفی کی ہے بلکہ اپنی عزت، اپنے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ تمہارے بھاگنے کی پہلی واردات ہے، اس بنا پر تمہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ اب بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایبا اب تک بالکل چپ اور خاموش تھا، لیکن اس بار جب اپنی گفتگو ختم کر کے کمار دیوی خاموش ہوئی تب اس کی چھاتی تن گئی اور جرات مندی کا اظہار کرتے وہ کہنے لگا، کمار دیوی، یہ قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ میرا نام ایبا ہے، میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ موت سے وہ شخص ڈرے جس نے اپنے جیون کے تعیشات جمع کر رکھے ہوں۔ یہاں میرا آگاہ پیچھا کوئی نہیں، وہاں مجھے موت اور قضا کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ ایبا کی اس گفتگو کو کمار دیوی نے سخت ناپسند کیا۔ اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنا خنجر نکالا، آگے بڑھی اور دھمکی آمیز انداز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ ایک تو تم غلطی پر ہو اور آگے سے بولتے ہو، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اپنا خنجر تمہارے پیٹ میں گھوم دوں گی۔ اس پر ایبا تن گیا، اپنے آپ کو آگے کیا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے خالی کھلی دھمکی نہ دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مار دو خنجر، میں دیکھتا ہوں کیسے تم خنجر مار سکتی ہو۔ کمار دیوی مزید برہم ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا تھا کہ ایبا نے جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کسی کو یوں خنجر مار دینا آسان نہیں ہے، مار کر دیکھو۔ راجکماری کسمسا کر رہ گئی تھی، تل ملائی تھی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑا نہ سکی۔ اس کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کی لگاتار کئی تماچے ایبا کے منہ پہ دے مارے تھے۔ کہنے لگی، تم نے میرا بازو پکڑنے کی جرات اور جسارت کیسی کی؟ پہلے جو تم نے میرے شریر کو چھوا تھا تو تمہیں میرا منگیتر مقرر کیا گیا تھا، تم نے مقابلہ جیتا تھا اور مقابلہ جیتنے کی وجہ سے تم میرے شریر کو ہاتھ لگانے کے مجاز تھے۔ اب جبکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں اور میری تمہاری سگائی بھی ختم ہو چکی ہے تو تم نے کیسے جسارت کی کہ میرا بازو پکڑو؟ اس موقع پر بھیم دیو رام دیو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں کے بیچ حائل ہو کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھیم دیو نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، کمار دیوی، ایک بیٹی کی حیثیت سے اب تک ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا، پہلے اپنا خنجر میان میں ڈالو اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ۔ کمار دیوی نے چپ چاپ اپنا خنجر میان میں ڈالا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دوران رام دیو ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، وہ اس وقت غصے میں ہے، چپ رہو، جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، دیکھو حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے مڑا اور جو کمرے اس کی رہائش کے لیے مختص کیے گئے تھے ان کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پھر بھیم دیو نے راجکماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی، تو نے اس لڑکے کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، اگر وہ یہاں سے بھاگا ہے تو اس کے بھاگنے کی تو کوئی وجہ ہوگی۔ جب وہ واپس آیا تو کیا تو نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں سے کیوں بھاگا؟ پہلے اسے اپنی صفائی کا موقع تو دینا چاہیے تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے یہاں کیا تکلیف تھی، کس سے شکایت تھی اور کیوں بھاگا یا ویسے ہی ہے اس نے تمہارے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تھی؟ آتے ہی اسے تم نے تماچے مارنے شروع کر دیے اور ہتک امیز گفتگو کا آغاز کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب بھیم دیو رکا تب اس کی ماتا راج کنول بھی قریب آ گئی اور رام دیو بھی قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر راج کنول نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی، مجھے تم سے بڑے شکوے بڑے گلے ہیں، تم نے جو اس لڑکے کے ساتھ سلوک کیا ہے کیا وہ ایسے سلوک کا حقدار تھا؟ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر اب پہلے کی نسبت زیادہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کمار دیوی، ایک بار تو نے خود مجھ سے کہا تھا کہ جب اوچ کا راجہ دلپت رائے اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا اور تم ہمارے پاس بیٹھ کر ایبا کے پاس گئی تھی تو ایبا نے تم سے پوچھا تھا وہ لوگ کیا کرنے آئے تھے، تم نے انکشاف کیا تھا کہ میرا رشتہ لینے آئے ہیں۔ کمار دیوی، یہ بھی ممکن ہے کہ اسے یہ خطرہ یا خدشہ لاحق ہو گیا ہو کہ اوچ کا راجہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آیا ہے اور ایبا کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ایبا کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اوچ کا راجہ اسے قتل کرا کر تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بیٹی، یہ میرا ایک اندازہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو، لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے
कि जब वो यहाँ लाया गया तो तुम्हें ये जेब नहीं देता था कि आते ही तुम उसके मुंह पर तमाचे मारती और उसे लोहे की जंजीर पहना देती, उसे पूछती कि वो क्यों भागा, उससे सवाल करती कि उसे तुमसे क्या शिकवे क्या शिकायत है। आखिर वो उसका कोई जवाब तो देता और अपने भागने की कोई वजह तो बयान करता। उसके बाद हम उसके लिए कोई सज़ा तजवीज़ करते। अब तुमने सारे ही रास्ते बंद कर दिए हैं। तुमने उससे नाता तोड़कर उसे गुलामाना ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया है और ये सरासर उसके साथ ज़्यादती है। राजकवल जब खामोश हुई तब कुमार देवी का भाई रामदेव बोल उठा, कुमार देवी, तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो, पर इस मौके पर मैं तुमसे कहूँगा जो कुछ पिता और माता ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हें किसने ये अधिकार दिया था कि तुम अपने मंगेतर के मुंह पर तमाचे मार दो। मैं, माता और पिता इस मौके पर इसलिए नहीं बोले कि सारे राजमहल के खादिम और मुसले जवान यहाँ खड़े हुए थे। इस मौके पर हम तीनों में से अगर कोई बोलता तो तुम्हारी तौहीन जानी जाती और यकीनन तुम्हारे लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त होती। यहाँ तक कहते कहते रामदेव को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि किस कदर शर्मसारी का एहसास करते हुए कुमार देवी कहने लगी, आप तीनों इस मसले में ना आए, ये मेरा और ऐबा का मामला है। ऐबा को आपने मेरे साथ मंसूब किया था, वो मेरा मंगेतर था, इस लिहाज से मेरा और उसका एक रिश्ता और ताल्लुक था। अब उस ताल्लुक को निभाना ना निभाना मेरा और ऐबा का काम है। अगर मैंने इससे भागने की वजह न पूछकर गलती की है तो किसी मुनासिब मौके पर मैं इस गलती की तलाफी भी कर सकती हूँ। फिलहाल जो मैंने इससे सज़ा दी है उसे इसी सज़ा के काबिल समझा जाएगा। मेरी आप तीनों से इल्तिमास है कि आप इस मामले में ना आए। मैं किसी न किसी रोज़ मुनासिब जानकर उसे भागने की वजह पूछूंगी ज़रूर। इसके साथ कुमार देवी वहाँ से हटकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जब भीमदेव, रामदेव और राजकवल भी एक दूसरे की तरफ सवाली अंदाज में देखते हुए राजमहल के सुकूनती हिस्से की तरफ चले गए थे। अगले रोज सुबह सवेरे कुमार देवी जब राजमहल के सुकूनती हिस्से से निकलकर बाहर आई तो जिस खादिम के जिम्मे उसने ये खिदमत लगाई थी कि वो ऐबा को उसका खाना उसके कमरे में पहुंचाया करेगा, वो राजकुमारी के करीब आया। अपने आप को खूब जमीन की तरफ झुकाते हुए राजकुमारी को ताज़ीम दी, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजकुमारी, मैंने इस लड़के को उसके कमरे में सुबह, दोपहर, शाम और आज सुबह का खाना पहुंचाया, लेकिन 4 वक्त का खाना अभी तक उसके कमरे में पड़ा है। उसने नहीं खाया। कल तो उसने कुछ खाया ही नहीं था। आज सुबह वो अपने पाँव से बंधी जंजीर को घसीटता हुआ बाजार की तरफ गया और वहाँ एक भठियारे की दुकान से खाना खाकर वापस आ गया। इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ है। कुमार देवी ने उस खादिम को जाने के लिए कहा और कहने लगी, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं उससे बात करती हूँ। उस पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुमार देवी उस कमरे में दाखिल हुई जिसमें ऐबा की रहायश थी। अंदर दाखिल होते ही कुमार देवी ने देखा 4 वक्त के खाने के बर्तन वहाँ पड़े हुए थे। कुछ देर तक कुमार देवी गौर से उन बर्तनों को देखती रही। फिर ऐबा को मुखातब किया, ये खाना तुमने क्यों नहीं खाया जो तुम्हें मुहैया किया गया है। ऐबा इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, वही बैठा रहा। कुमार देवी को उसने कोई अहमियत ना दी। उसकी तरफ देखा, ताहम उसके सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, मैं खाना खाऊं ना खाऊं इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। इस पर नाराज़गी और खफखफी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, अगर इसी तरह तुम खाना खाने से इनकार करते रहोगे तो तुम्हारे लिए खाना बंद कर दिया जाएगा। जवाब में ऐबा ने खा जाने वाले अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कुमार देवी, तुम राजकुमारी बन सकती हो, भगवान और खुदा नहीं बन सकती। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी ज़ात का मोहताज नहीं हूँ। मैं वही करूँगा जो मेरी मर्जी होगी। ऐसा खादिम से उसे अपने खादिम से कहना ये बर्तन खाने के उठा कर ले जाए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। कुमार देवी भी वहाँ खड़े होकर कुछ देर तक गुस्से में उसकी तरफ देखती रही। उसके बाद दोबारा उससे मुखातब किया, तुम यहाँ से भागे क्यों? क्या तुम मुझे अपने भागने की वजह नहीं बताओगे? ऐबा ने फिर खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, कहने लगा, कुमार देवी, ये सवाल पूछने का समय गुजर चुका है। तुमने जो कुछ करना था कर चुकी। अब तुम्हारे इस करने का रद्द अमल होगा, इसका इंतजार करना। मैं यहाँ से क्यों भागा इसकी वजह ना मैं तुम्हें बताऊंगा और ना तुम्हें मैं बताने का पाबंद हूँ। मेरे भागने की वजह से जो सजा तुमने मेरे लिए तजवीज़ करना थी कर दी। अब मजीद तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इस कमरे से निकल जाओ। मैं तुम्हें देखने का रवादार नहीं हूँ। मैं तुम्हें देखने का रवादार नहीं हूँ। ऐबा के इन अल्फाज को कुमार देवी ने बुरी तरह महसूस किया था। एक मुजरह कर देने वाली गुस्सेली निगाह उस पर डाली, फिर तेजी से मुड़ी और उस कमरे से पांव पटकती हुई निकल गई थी। ऐबा ने अब से मामूल बना लिया था कि राजमहल के तरफ से जो खाना उसे मुहैया किया जाता था वो नहीं खाता। उसके पास जो
उसके पास चूंकि माकूल रकम थी, लिहाजा बाहर बाजार में पटियारे की दुकान पर खाना खा लिया करता था। इस तरह दिन बड़ी तेजी से गुजरने लगे थे।